हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 4 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये टॉपिक जो है वो अब एनसीईआरटी में से डिलीट कर दिया गया है, बट इससे अगला टॉपिक जो है नेचर ऑफ रूट्स, वो समझने के लिए पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। सो आई एम मेकिंग वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो दैट आपको अगली एक्सरसाइज समझ में आ सके। और अगर आप एनसीईआरटी का सिलेबस क्लास 10th का ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक अभी भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी की बुक में से हटा दिया गया है। सो आई विल रिकमेंड कि आप ये टॉपिक करके जाएं, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो देखिए, इस फॉर्मूले को श्रीधराचार्य रूल भी बोला जाता है, बिकॉज श्रीधराचार्य वाज ए मैथमेटिशियन जिन्होंने ये रूल डिस्कवर किया था। सो इफ आई देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए फैक्टराइजेशन मेथड हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बट हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। सो हमें एक डिस्क्रिमिनेंट रूल चाहिए जिससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। सो देखिए, सपोज हमारे पास इक्वेशन है x² + 4x + 2 = 0। सपोज आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करने जाएं तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। सो अगर आप 4x को स्प्लिट करेंगे तो आपके पास कोई भी दो ऐसे इंटीजर नंबर्स नहीं आएंगे, इसके दो फैक्टर जिनका सम या डिफरेंस आपका ये आए और मल्टीप्लिकेशन 2x² आए। 4 के ऐसे भी कोई भी दो पार्ट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 2 होगा या 4। देखिए, 4x को आपको स्प्लिट करना है। सो 4x को स्प्लिट आप कैसे करेंगे कि जिनका मल्टीप्लिकेशन x² और 2 दैट मीन्स 2x² आए। तो इंटीजर्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यहाँ पर काम नहीं करता, तो हमें इसके लिए एक और मेथड की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको मेथड डिस्क्राइब कर देती हूँ। सपोज आपके पास ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम देखिए a को नीचे ले जाएंगे ताकि x² का कोफिशिएंट 1 बन जाए। तो b/ax + c/a = 0। और अब इस c/a को हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा x² + b/ax माइनस ऑफ c/a ऑन द राइट साइड। अब देखिए, इस प्रोसेस में आपको करना क्या होता है, वी हैव टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। सो यहाँ पर x² + b/ax है, तो अगर हम यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो है b/a, अगर आप इसका हाफ और उसका स्क्वायर करके बोथ साइड पर ऐड कर दें, सो देखते जाइए कि क्या होता है उससे, तो आपको एंड में समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। सो b/a का हाफ हो गया b/2a और उसका स्क्वायर। सो दैट मीन्स हम b/ax के अंदर b/हाफ ऑफ दिस दैट मीन्स b/2a एंड स्क्वायर बोथ साइड पर उसको ऐड कर देंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे आपकी। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखिए, अब लेफ्ट साइड में भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं और राइट में भी। तो लेफ्ट साइड में जब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और लास्ट का स्क्वायर आ गया। सो अगर आप x + y होल स्क्वायर बनाएंगे तो x² + 2xy + y² होती है आपकी मिडिल टर्म x + y का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला होता है x² + 2xy + y²। दैट मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर होंगी और बीच वाली टर्म जो होगी वो होगी 2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। अब यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म तो परफेक्ट स्क्वायर है, बट यहाँ पर 2 अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ b/a और x भी है, तो यहाँ पर हमें 2 की ज़रूरत है एक तो। सो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास ये क्या बन गया, 2 फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तो ये आपके पास कंप्लीट बन गया x + फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म x + 2/a होल स्क्वायर। एंड राइट साइड पर ये आपके पास है -c/a, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो b²/4a²। ये आपके पास आ गया है यहाँ से। अब देखिए, इसमें इस साइड पर हम एलसीएम ले लेंगे, 4a² आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से a से इसको डिवाइड करेंगे तो 4a, तो यहाँ पर आ गया -4ac। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 को b से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे b²। तो आपके पास यहाँ पर बन गया x + b/2a होल स्क्वायर। इधर से आ गई वैल्यू b² -4ac/4a²। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है अगर हम इसको बोथ इस साइड ले जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा।
सो x इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी बाई 2a और स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वेयर, इस पूरे का स्क्वायर रूट बन जाएगा ये यहाँ पर आकर। और ये देखिए ऊपर वाले का तो आप कुछ नहीं कर सकते, अंडर द रूट रहेगा, नीचे 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का और a स्क्वायर का अगर आप रूट लेंगे तो बन जाएगा a। तो ये आपके पास ये आ गया। अब हमें निकालनी है वैल्यू x की, रूट निकालना है तो x की वैल्यू इसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस बी बाई 2a प्लस बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, ये आपके पास आ गया है। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने की है, जब आप यहाँ पर स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर को दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा और अगर यहाँ पर माइनस के टर्म का भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तब भी आपके पास यही आएगा। तो स्क्वायर रूट के आपके पास हमेशा 2 सॉल्यूशन आते हैं, प्लस और माइनस दोनों के अंदर। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी ये आ गई, 2a दोनों का सेम लाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम दोनों के न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। अगर हम इसको इस वाले बी स्क्वेयर माइनस 4ac के रूट को कैपिटल D नाम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। तो इस मेथड को हम डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ D बाय 2a ये आ जाएगी, वेयर D है आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो ये आपके पास आ गया है, 2 रूट्स आ गए, एक बार आप इसको प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो दोनों ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे। तो इनको आप ए अल्फा और बीटा भी एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अब क्योंकि ये रूट के अंदर है, अगर इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तभी आपके रियल रूट्स आ सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 से छोटी हो गई तो आपके पास ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, जो कि आपके अभी सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी नंबर। तो रियल रूट सिर्फ तभी एग्जिस्ट करते हैं जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब इफ d इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac, अगर ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। उस केस में 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, एक हो जाएगा आपका अल्फा बीटा, हम इनको नाम दे देते हैं, एक हो गया माइनस बी प्लस रूट ऑफ d बाय 2 और दूसरा हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट ऑफ d बाय 2। तो अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जो फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकती, तो आप उसके लिए ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे टू फाइंड द रूट्स। डायरेक्टली आप रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इतना सा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने आपको डेरिवेशन समझाया है कि ये रूट्स कहाँ से आए, आपको सिर्फ ये याद रखना है डिस्क्रिमिनेंट, और इनमें वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इनका कुछ क्वेश्चन से इस मेथड को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं हो सकता, बिकॉज 2x को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको ऐसे 2 रूट फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन आपका -3 आए। तो 2 के तो ऐसे कोई भी 2 फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब हम डिस्क्रिमिनेंट रूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे कंपेयर करके आप a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। तो a हो गया यहाँ से 3, b हो गया 2 और c की वैल्यू आ गई आपकी -1। आपके पास ये 3 वैल्यूज आ गई a b c। अब हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो देखिए b स्क्वेयर दैट मीन्स 2 स्क्वेयर माइनस 4ac, c की वैल्यू है -1 तो ब्रैकेट में रखेंगे, 2 स्क्वेयर इज 4, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, 4 3 = 12, तो आपके पास 16 आ गया। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट 16 है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट, अब देखिए इस क्वेश्चन में तो मैंने पूछा था डिस्क्रिमिनेंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। अब अगर इसमें पूछा जाता है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे इसके, अल्फा और बीटा। तो फर्स्ट रूट आपका क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a, और दूसरा रूट यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो -b सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, b इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ d तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 दैट विल बी 4, 2a की वैल्यू है 3 तो -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 6 ये आ गया, तो दैट मीन्स 2/6 मतलब 1/3। तो आपके रूट इंटीजर नहीं आएंगे, ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रैक्शन रेशनल नंबर आ रहा है आपका रूट।
नाउ सेकेंड रूट विल बी माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है यहाँ पर। सो सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका, नीचे सेम रहेगा सब कुछ। सो -2 ये हो गया -4/6, सो -6/6 दैट मीन्स -1। तो एक रूट आपका रेशनल नंबर आया है, एक इंटीजर आ गया है। तो ये आपके इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के 2 रूट्स बन जाएंगे। तो ये जो मेथड है दिस इज वेरी मच फ्रूटफुल। ये आप किसी भी क्वेश्चन को इस मेथड की हेल्प से भी कर सकते हैं एग्जाम में। इस मेथड की हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन का हो, किसी भी मेथड का क्वेश्चन आप इस मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टर्म ऐसी है जिसमें स्प्लिटिंग करने से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपसे टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, तो उस क्वेश्चन को भी आप इस मेथड से आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। तो सम एंड प्रोडक्ट भी अगर आप निकालनी है, तो अगर आपने अल्फा बीटा आपके पास ये है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ से भी निकल सकता है। डायरेक्ट भी आप सम निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो -2/3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो -1/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1/3 ही आ रहा है, और सम करेंगे 1/3 - 1, तो आपके पास आएगा -2/3 ही। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा, इसका मतलब ये रूट आपके बिल्कुल सही है। अब देखिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इसी मेथड से रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाए और आप प्रैक्टिस भी कर सकें। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर 25x² + 20x + 7 = 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए भी बिल्कुल मेथड वही रहेगा, बिल्कुल सेम। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 25, b की आ गई 20 एंड c 7। अब आप d की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac, b का स्क्वायर दैट मीन्स 20², 4, a 25, c इज 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 - 25 4 ज़ा 100, 7 ज़ा 700। तो यहाँ से आपके पास आ गया -300। अब देखिए यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आपका d जो है वो आ गया -300, दैट इज लेस देन 0। इसका मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों रूट इसके इमेजिनरी आएंगे। तो जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको निकालने के आपके पास अभी कोई मेथड नहीं है, सो यू कैन लीव इट हेयर ओनली। ओके, सो अगर क्वेश्चन में आपके पास रूट में टर्म दी हुई है तब भी सेम प्रोसेस ही रहेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज आपके पास इक्वेशन है 2x² + 5√3x + 6 = 0। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप करेंगे वही प्रोसेस, ax² + bx + c से इसका कंपैरिजन करेंगे। तो वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 5√3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 6। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो साइन होंगे वो भी आपके b की वैल्यू में ही काउंट होगा, c की वैल्यू में ही 6 के आगे अगर माइनस है तो वो भी -6 कहलाएगा। तो अब आप d निकालेंगे बिल्कुल सेम प्रोसेस से, d इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b का स्क्वायर दैट मीन्स 5√3² 4ac। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 5² इज 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 3 ज़ा 75। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 6 ज़ा 48। तो आपके पास क्या आ गया 27। अब देखिए d पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है, तो इसका मतलब इसके 2 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट बोथ द रियल रूट्स। सो फर्स्ट रियल रूट इज अल्फा -b + √d / 2a। तो -b की वैल्यू है 5√3, तो माइनस हो गया, √27/2a, सारी वैल्यूज यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, -5√3। अब देखिए √27 क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 27 जो है उसका फैक्टराइजेशन होता है आपका 333। तो ये दोनों मिलके आपके रूट से बाहर आ जाएंगे, बन गया 3, सिर्फ यहाँ से आपका √3 बच जाएगा। तो प्लस 3√3/4। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं आप, -5√3 + 3√3 विल बिकम -2√3। सो यहाँ से ये आ गया -2√3/4, 2 से ये कैंसिल, सो -√3/2। दिस इज योर वन ऑफ द रूट। एंड सेकेंड रूट भी सिमिलरली आप फाइंड आउट कर लेंगे। बीटा की वैल्यू दैट विल बी -b -√d/2a। देखिए सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है यहाँ आकर चेंज होगा,
ये आपका साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा बीच में, बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि सेम वैल्यूज हैं। अब इन दोनों का सम हो जाएगा -8√3/4, 4 से ये कैंसिल, सो -2√3, दिस इज योर सेकेंड रूट। सो दोनों रूट आपके, ये दोनों रूट आ गए। तो अगर रूट में भी आपका कोई कोफिशिएंट गिवन है तो भी प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा। सो लेट्स डू वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच आर जनरली आस्क्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 दैट इज इक्वल टू 3 and 1/3, x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 and 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स, या फिर आपको लिखा होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आपको इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया नहीं हुआ, आपको इसको कन्वर्ट करना है सिंप्लीफिकेशन करके। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पर हम एलसीएम ले लें, x-2 एंड x-4 दोनों टर्म्स एलसीएम में आ जाएंगे आपकी। अब देखिए x-2 जब आप एलसीएम लेते हैं तो क्या करना होता है, नीचे वाले डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो x-2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपके पास x-4, और वो ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x-1 इंटू x-4। सिमिलरली इससे आप इसको डिवाइड करेंगे जब, तो x-4 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x-2 बचेगा। तो x-2 को जब आप ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, x-3 और x-2 ये आपके पास आ जाएगा। तो देखिए यहां से लेफ्ट साइड आपकी आ गई, ऑन द राइट साइड आपको क्या दिया हुआ है, 3 and 1/3, मतलब इसको हम खोल लेंगे तो 10/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, और क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इस टर्म को जब आप उधर ले जाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x-1 एंड x-4 क्या आ जाएगा, यहाँ हम अलग से इनका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। तो आएगा x² माइनस एक्स, -4 को x से करेंगे -4x, और -1 को -4 से करेंगे तो +4 आएगा। सो x² -5x + 4, ये आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। इन दोनों का करेंगे x-3 और x-2 का, तो आपके पास क्या आएगा, x² -3x, फिर -2 से x का करेंगे तो -2x, और -3 एंड -2 का करेंगे तो +6, मतलब x² -5x + 6। ऐसे ही नीचे वाले का भी मल्टीप्लिकेशन करके रख लेते हैं, x-2 और x-4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x², इन दोनों का -2x, इन दोनों का -4x, और इन दोनों का +8, मतलब क्या बन गया, x² -6x + 8। देखिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फर्स्ट वाली टर्म का है x² -5x + 4, प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन हमने निकाला है x² -5x + 6, नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हमने निकाला है x² -6x + 8 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे तो x² + x² विल बिकम 2x², -5 - 5 विल बिकम -10x, +4 + 6 will become 10. Denominator is x² -6x + 8 equals to 10/3। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस टू डू। सो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -10x + 10 से, और इस 10 जो है ये आपका 10 को मल्टीप्लाई करेंगे x² -6x + 8 से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2 = 6x² -30x + 30, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² -60x + 80। अब देखिए सब टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपके पास एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो हम एक काम करेंगे, किन्हीं भी इन सारे टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म्स आप देखेंगे कोफिशिएंट्स बड़े हैं, ठीक है। तो इधर 0 बचा लेंगे, चाहे आप इधर की इधर करें या उधर की इधर, कहीं भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको माइनस कॉमन लेके लास्ट में करना पड़ेगा। सो 10x², 6x² उधर गया माइनस का हो गया, -60x, 30x उधर गया तो प्लस का हो गया, +80, 30 उधर गया तो माइनस का हो गया, ये इक्वल टू इधर वाली टर्म बच गई आपकी 0। अब 10 - 6 4x², -60 + 30 -30x, +80 - 30 विल बी 50।
अब देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कोफिशिएंट्स में से 2 कॉमन आ सकता है, तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि टर्म्स थोड़ी छोटी बन जाएं आपकी। और जो 2 आपने कॉमन लिया है वो आप दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो 0/2 विल ऑल्सो बिकम 0, तो खत्म हो गया। अब देखिए अगर पॉसिबल है इसका फैक्टराइजेशन करना तो आप वो भी कर सकते हैं, बट क्या आई डोंट थिंक कि 15 के आप ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका, ऐसे 2 इंटीजर्स में आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं जिनका प्रोडक्ट आपका 50 आए, 25 2 सा। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इंटीजर्स, दोनों नंबर इंटीजर हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स डू द डिस्क्रिमिनेंट रूल। सो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू -15 एंड c इज 25। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू फाइंड आउट करके रख लेते हैं। d इज b² - 4ac, तो b² -15 का स्क्वायर -4ac, -15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 = 8, 25 8 = 200। सो आपके पास आ गया 25, वैल्यू ऑफ d दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, दोनों रूट्स रियल होंगे। तो फर्स्ट रूट हम निकाल लेते हैं -b + √d/2a, ये आपका फर्स्ट रूट हो गया। सो -b ऑलरेडी माइनस का है और एक माइनस यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। √d 25 का रूट मतलब 5 हो जाएगा, नीचे 2a की वैल्यू भी 2 है, तो 15 + 5/4 20/4 का मतलब हो गया 5। फर्स्ट रूट इज 5। सिमिलरली आप सेकेंड रूट फाइंड आउट कर लेंगे, तो सेकेंड रूट क्या हो जाएगा आपका बीटा -b -√d/2a। सो -d आपका अगेन 15 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, -√25 अगेन 2 × 2, तो 15 - 5/4 दैट इज 10/4, तो आपके पास आ गया 5/2। ये 2 रूट आएंगे, एक रेशनल आएगा, एक इंटीजर आएगा। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x कांट बी 2 and 4 here, it is given in the question, so we got the 2 roots are 5 and 5/2. So I have tried my best to explain this method to you. तो मेरी तरफ से सजेशन यही है कि आप ये टॉपिक भी करके जाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक बाय नेम दिया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी की बुक में ये टॉपिक एलिमिनेट कर दिया गया है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका बुक में नेचर ऑफ रूट्स, वो इस पर डिपेंडेंट है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आपको वो भी नहीं आएगा। सो if you have any query regarding this topic you can put that in the comment box, और अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर टॉपिक। और अगर आप मेरी वीडियोस को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।